अयामना के चांद मदीना बुलाइए, आमीन। अच्छा इधर वाले ठंडे इंशाल्लाह गर्म हो जाए। अयामना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा दिखाए और आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक बार हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए। मौलाना नादिम साहब माशाल्लाह कनेर में रहते हैं, बड़े मुखलिस से गुफ्तगू हुई, माशाल्लाह बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सलामत रखे मौलाना नादिम साहब क़िबला को। एक और कहने वाले ने कहा था कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और मदीना वो मदीना है कि रब्बे काबा की कसम, जब शाम को जलालपुर का रहने वाला सोता है, नमाज ईशा पढ़ने के बाद तो यही दुआ करते करते सोता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जब सुबह को उठता है, नमाज फजर को पढ़ता है, तब भी रब की बारगाह में यही दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहे। और वो मदीना मदीना वो मदीना है कि एक जमाना एक वक्त ऐसा गुजरा हजरात के पास उलमा ने कहा था कि मक्का अफजल है, पास ने कहा कि मदीना अफजल है। ये उलमा का एक इल्मी इख्तिलाफ था। पास उलमा कहते थे कि मक्का अफजल है, पास ने कहा कि मदीना अफजल है। लेकिन जिन उलमा ने मक्के को अफजल माना वो मदीने की फजीलत के भी कायल रहे, और जिन्होंने मदीने को अफजल माना वो मक्के की फजीलत के भी कायल रहे। पास ने कहा कि मक्का अफजल है, पास ने कहा कि मदीना अफजल है। जब ये बात चलते 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 शेख मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बारगाह में पहुंची। अर्ज किया गया सरकार, पास उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, पास कहते हैं कि मदीना अफजल है। आप बताएं कि आपकी नजर में मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। इतना सुनना था कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कुरान मजीद को उठाते हैं, फुरकान हमीद को उठाते हैं, चूम कर सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, पास उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, पास कहते हैं मदीना अफजल है। लेकिन अब्दुल हक का मानना यह है कि जब तक मेरा नबी मक्के में रहा तो मक्का अफजल, जब मदीना गया तो मदीना अफजल। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, फैज़ाने साबिरे पाओ, जश्न दसार बंदी, सरज़मीने जलालपुर, जलालपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने नारे हमारे नकीबे मुल्के हिंदुस्तान जनाब मोहतरम कारी मुनादी साहब लगाए। ना सही है, सही है। नईम भाई भी लगा रहे हैं, लेकिन आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। क्या बात? नारा याद रखो, हमारी महफिलों की शान है, सुन्नियत की इस दौर में पहचान है, हमारा मायार है, वकार है। नारा आपका जलालपुर से नहीं चला है, तवज्जो रखे। नारा आपके मुरादाबाद शरीफ से नहीं चला है, नारा आपके रामपुर से नहीं चला है, नारा आपके बरेली शरीफ से नहीं चला है, नारा कलियर शरीफ से नहीं चला है, नारा हजरत कालपी शरीफ से नहीं चला है, नारा किचौचा शरीफ से नहीं चला है, नारा अजमेर शरीफ से नहीं चला है, नारा बगदाद शरीफ से नहीं चला है। तारीख मक्का उठाइए, पढ़िए कि ये नारा मक्कतुल मुकर्रमा से चला। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां से चला? आप पढ़िए तारीख को कि जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब 40वें मुसलमान हुए थे तो सहाबा ने नारे को बुलंद किया, यही नारा मक्के से चला तो मदीना पहुंचा। और इसी नारे को सैयदुश शुहदा, बादशाह करबला, मजलूम करबला, सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन लेकर के करबला की जमीन पर उतरते हैं। और रब्बे काबा की कसम, जब हुसैन के दीवानों ने करबला में इसी नारे को बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया।
और इसी नारे की दौलत को लेकर के ख्वाजा पाक हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज ने जब इंडिया में अपना कदम रखा और दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ किया तो मुरीदों ने कहा सरकार आप कहां जा रहे हैं? फरमाया मैं अजमेर जा रहा हूं। तो मुरीदों ने अर्ज किया सरकार अजमेर के हालात अच्छे नहीं है। शिहाबुद्दीन गौरी 3 मर्तबा गया है, शिकस्त खाकर वापस आ गया है, इसलिए सरकार आप अजमेर में ना जाएं बल्कि दिल्ली में रुककर दीन का काम करें, किसी करिया में चले, किसी आम शहर में चले, लेकिन आप दिल्ली में आप अजमेर में ना जाए। जब इतना कहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आता है और मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ओ मेरे मुरीदों तुम कहते हो कि मैं दिल्ली में रुककर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी आम शहर में चलूं, किसी पहाड़ पर चलूं, याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है, न किसी पहाड़ पर गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इसी नारे को देखना चाहता हूं कौन ख्वाजा पाक का दीवाना है। क्या जलालपुर में नारा नहीं लगता है? लगाता नहीं है कोई? जवाब दीजिए। हजरात इधर तवज्जो, ख्वाजा पाक के दीवाने अजमेर में पहुंचे, इसी अजमेर शरीफ में और ख्वाजा पिया के दीवानों ने नारा बुलंद किया तो राजा पृथ्वीराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी नारे को लेकर के ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिल्ली आ गए, इसी नारे को लेकर के बाबा फरीदुद्दीन बागपट्टन चले गए, इसी नारे को लेकर के हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फिर दिल्ली आ गए, साबिर पिया कलियर में लेकर चले गए। हजरत यही नारा इन मुकद्दस खानकाहों से होता हुआ रब्बे काबा की कसम जब बरेली शरीफ पहुंचा और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा ने बरेली में बैठकर जब इसी नारे को बुलंद किया तो आज यही नारा हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। नारा आप लगाते रहिए। हजरत नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना और एक पल्लू में समा जाएंगे समाहु नुजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, और मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और मैं आपको आज के जलसे से पैगाम देता हूँ कि जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा कर। और जिनकी नगरी में मैं रहता हूँ, नहीं भाई ये भी होता है आपको, जिनकी नगरी में मैं रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ का खाता हूँ वहाँ का गाता भी हूँ, वो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया कि जो हिरात में पैदा हुए, 9 साल की उम्र में पाकपट्टन आए, 26 और 27 साल की उम्र में इसी कलियर शरीफ में कदम रखा। हजरात तवज्जो है आपकी। अच्छा बताएं साबिर पाक को कितने लोग जानते हैं? कुरान से ताल्लुक है इस कॉन्फ्रेंस का। मैं बताऊंगा साबिर पाक 12 साल तक जो खड़े रहे या 13 साल 6 महीने 9 दिन तक जो खड़े रहे तो उनको दुनिया की कोई ताकत बिठा नहीं पाई। ये कुरान ही की बरकत थी कि कुरान को सुन करके बैठे। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा हजरात कौन साबिर पाक जिनकी बारगाह में किसी दीवाने ने खिराज अकीदत यूं पेश किया कि आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। लंगर खाया है साबिर पाक का तो बोलिए ना सुभान अल्लाह।
और सिलसिला अशरफिया के हजरात एक दूसरों को सिलसिला साबिरिया की भी खिलाफत। अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो चाहता हूं, महक करके बोले सुभान अल्लाह, कि आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा, दर्दमंदों की जरूरत शाहे कलियर आप हैं, और कौम को बतला दिया दरसे फना रासे बका, नाजिशे इल्मे तरीका शाहे कलियर। हजरात बस थोड़ा सा मुख्तसर, मैं आया तो यहाँ कव्वाली चल रही थी और शेर वही पढ़ा जा रहा था साबिर पाक की शाद में। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते थे कि कलियर शरीफ में सुना जाता है, लेकिन सरकार कलियर शरीफ में आराम कर रहे हैं, लेकिन जलालपुर वाले या रायकर भी सरकार का जिक्र सुना करते हैं। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा साबिर पिया के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो दीवाने साबिर पिया क्यों कहें, बस यहीं से मेरी गुफ्तगू का आगाज है। हजरात कौन साबिर पाक जो हिरात में पैदा हुए और 9 साल की उम्र में पाक पट्टन आए, बचपन नहीं सुनाना है बल्कि कुरान ही के ताल्लुक से मुझे सुनाना है। पाक पट्टन आए हजरात 9 साल की उम्र में पाक पट्टन, 26 से 27 साल की उम्र में इसी कलियर में आए। लेकिन कलियर का तारीखी नाम कलियर नहीं है बल्कि इसका तारीखी नाम कल्याण है। जैसे बहुत बड़ा शहर था, यहाँ कोई एक भी मुसलमान नहीं रहा करता था। आपने देखा होगा ऊंचे पर जिनका मजार है हजरत अबू सालेह, जिनको इमाम साहब कहा जाता है, 11 लोगों का काफिला लेकर के बगदाद शरीफ से आए। झाड़ू और नमक जहाँ चढ़ता है नहर पर हजरत मर्दान अली, आगे चलेंगे हजरत हैदर अली, और 12 किलोमीटर जाएंगे शाह मोहम्मद शेर, 22 किलोमीटर जाएंगे शाह मोहम्मद पाक। इस तरह से 11 लोगों का काफिला हजरत अबू सालेह इमाम साहब की सरपरस्ती में बगदाद शरीफ से चलकर आया। राजा से जंग की और इसी कल्याण को क्लियर किया। और जलालपुर वालों, रब्बे काबा की कसम, जब तकरीबन 108 साल के बाद मेरे साबिर पिया ने इसी कलियर में अपना कदम रखा तो इसी कलियर को कयामत तक पीराने कलियर शरीफ बना दिया। हजरात सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया आपके और कलियर आए वो बाबा फरीदुद्दीन खुद फरमाते हैं, जब अलाउद्दीन साबिर को 9 साल की उम्र में मुझे दिया गया और मेरे यहाँ रहते तो कमरा हुजरा बंद कर लेते, रात भर हुजरे में रहते, अपने रूम में अलग। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, मैं नमाज तहज्जुद के लिए बेदार होता, उठता और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद जब अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के रूम में की तरफ जाता और मैं झांक करके देखता तो अलाउद्दीन साबिर रब की बारगाह में सजदा करते होते, सजदे की हालत में होते, लेकिन मैं देखता तो देखते ही उनके कमरे की रोशनी खत्म हो जाती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरे दिन जब मैंने देखा तो आवाज दी। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर ने सजदे से सर को उठाया, कमरा का दरवाजा खोला, मैंने अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, आगोश रहमत में लिया, और जैसे ही चेहरे पर हाथ रखा तो क्या देखता हूँ कि अलाउद्दीन साबिर का चेहरा मुकम्मल आंसुओं से भीगा हुआ है। हजरात जिस्म कांप रहा है। मैंने कहा, बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम रूम के अंदर अपने रूम को बंद करके याद इलाही में रहते हो, लेकिन तुम्हारे रूम में रोशनी तो रहती है, मैं देखता हूँ तो रोशनी गायब हो जाती है। बेटा क्या मामला है? तो अलाउद्दीन साबिर ने अर्ज किया, मामू जान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुदा, मेरा माबूद हकीकी मुझे तन्हाई में रखकर ऐसी मंजिलें तय करने का हुक्म दे रहा है कि अनकरीब मुझे लगता है कि मैं दुनिया से बेनियाज हो जाऊंगा, दुनिया में रहूंगा, लेकिन दुनिया की किसी चीज से ताल्लुक नहीं रखूंगा। और यही रहा कि साबिर पाक ने न औरत से, न दौलत से, न रोटी से, न बोटी से, न खाने से, न पीने से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं रखा है। अपना ताल्लुक अपने
अपने खुदा से रखा है। हजरात गिरामी, अलाउद्दीन साबिर को जब यही गलियर दिया गया, वाकयात आपने बहुत सुने हैं और यहाँ चल कर के आए, किताब का नाम भी बता दूं इसलिए कि कोई कह सकता है कि आपने कहां से बयान किया। मुसन्निफ लिखने वाले हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हकीम नूरी मिसबाई है। किताब का नाम जलवाए साबिर है, जिन्होंने कई किताबों के हवाले इसमें पेश किए हैं। आप लिखते हैं कि जब बाबा फरीदुद्दीन ने इनको साबिर पिया को कलियर दिया और ये कलियर में आए, हजरत आपने बहुत कुछ सुना है हजरत गिरामी, और कलियर में जब आपके जलाल का मामला शुरू हुआ तो कोई चीज बाकी नहीं बची। आपने उल्टे हाथ से कुल्लर की शाख को पकड़ लिया, शहादत की उंगली कल्ब की तरफ है, निगाहे आसमान पर लगी है। हजरत गिरामी, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, इसी आलम में खड़े खड़े तकरीबन 9 महीने कुछ दिन हो गए। हजरत हाफिज शमसुद्दीन तुर्पानीपति, जो तुर्किस्तान के जहीरा गांव में रहते थे, चल करके बाबा फरीद की बारगाह में आए और अर्ज किया, सरकार हमने आपकी विलायत की शोहरत अपने इलाके में सुनी है, हम चल करके आए हैं कि आप हमको मुरीद कर ले। बाबा फरीदुद्दीन ने निगाहे विलायत को बंद किया और खोल कर फरमाते हैं कि इन 22 का हिस्सा मेरे पास है, लेकिन शमसुद्दीन तेरा हिस्सा किसी और के पास। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कितनी साल थी? 62 साल थी और साबिर पाक की उम्र मुकम्मल 40 साल भी नहीं थी। हजरात, ये 62 साल के थे जब मुरीद होने के लिए आए तो इन्होंने अर्ज किया, सरकार बाबा फरीदुद्दीन ये बताइए कि मेरा हिस्सा किसके पास है। तो फरमाया, तुम्हारा हिस्सा उस मेरे भांजे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के पास है कि जिसने उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है, शहादत की उंगली कल्ब की तरफ लगी है, निगाहे आसमान पर है, आसमान से निगाह हटती है, जमीन पर जाती है, आग के शोले निकल जाते हैं, दरख्त पर जाती है, जलकर खाकिस्तर हो जाता है, उसके पास है। सरकार, मैं उनको देखना चाहता हूँ। कब से खड़े हैं? अलाउद्दीन साबिर पिया फरमाते हैं, खड़े खड़े उनको 9 साल कुछ महीने कुछ दिन हो गए हैं। तो हाफिज शमसुद्दीन कहते हैं, सरकार क्या उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, सर्दी और गर्मी का एहसास नहीं होता है? बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, शमसुद्दीन वो मेरा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है, याद रख, उसको न दुनिया की भूख बिठा सकी, न प्यास बिठा सकी, न सर्दी बिठा सकी, न गर्मी बिठा सकी, न बरसात बिठा सकी। अर्ज करते हैं, सरकार अगर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को बिठा दिया जाएगा तो इसका इनाम क्या दिया जाएगा? बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि जो मेरे साबिर को बिठा देगा उसको साबिर की नज़र कर दूंगा। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत फैज़ाने साबिर पाक, जश्न दसार बंदी हज़रत अल्लामा मौलाना साजे सही कलिया शरीफ, धारे हैदरी। हज़रत वो चले तो 22 ने कहा कि हम भी चलना चाहते हैं, हम भी उस मर्दे कलंदर को देखना चाहते हैं कि जो 9 साल से खड़ा खड़ा है, ना बैठा है, ना लेटा है, ना खाया है, ना पिया है, ना सोया है, हम भी देखना चाहते हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि बॉर्डर पर जमालुद्दीन मिलेंगे, उनको मेरा सलाम कहना और कह देना कि बाबा फरीद ने हमें भेजा है, और पुष्प के पीछे रहना, निगाहों के सामने मत जाना और अपनी जबान पर यही विर्द जारी रखना, मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर। जब वहां पहुंचे और जमालुद्दीन को बाबा फरीद का पैगाम दिया, लेकर के अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वाकई साबिर पाक ने उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है, शहादत की उंगली कल्ब की तरफ है, निगाहें आसमान पर लगी है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जो 22 साथ में आए थे उन्होंने कहा, शमसुद्दीन ये अल्लाह का वली है जो 9 साल कुछ महीने कुछ दिन से खड़ा है, अब भी 3 दिन हमें हो चुके हैं, हमारी पिंडियों में ताब नहीं, ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, इसलिए हम आगे खड़े नहीं हो सकते। ऐ शमसुद्दीन चलो वापस चलते हैं। तो हाफिज शमसुद्दीन फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, जब तक मैंने अलाउद्दीन अली अहमद साबिर
साबिर की मोहब्बत का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर निगाहे विलायत और निगाहे करम नहीं करेंगे, मैं भी वापस रहूंगा। उसी बारगाह में खड़े खड़े 22 दिन हो गए। हजरात कितने दिन हो गए? 22 दिन हो गए। 22 दिन के बाद अचानक आवाज आई, कौन है जो मेरे करीब खड़ा है? अर्ज किया, सरकार मैं शमसुद्दीन हूँ। कहाँ से आए हो? आपके पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा है। किस लिए आए हो? सरकार मुरीद होना चाहता हूँ, आप गुलामी में कबूल फरमाए। फरमाया अभी वापस जाओ, मेरे पीर की खिदमत करो और आखिरी वक्त में वो तुम्हें कुछ तोहफे देंगे। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद वापस आना, तब तुम्हें मुरीद किया जाएगा। अर्ज करते हैं सरकार मेरा काम क्या होगा, मशगला क्या होगा? तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं नमाज इशराक पढ़ने के बाद तुम चले जाना जंगल, और जंगल से लकड़ियों को चुनना, उनका गट्ठर बनाना और अपनी ताकत के मुताबिक उस गट्ठर को अपने सर पर रखकर पट्टन के चौराहे पर ला करके फरोख्त करना। और आप फरमाते हैं जो उससे कीमत मिले, उजरत मिले, उसके 3 हिस्से करना। एक को मेरे पीर बाबा फरीदुद्दीन के लंगर पर खर्च करना, एक को वहां के गरीबों पर खर्च करना, और एक को चाहो तो अपनी जात पर खर्च कर लेना, चाहो तो उसको भी मेरे पीर के लंगर पर खर्च कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लंगर भी क्या लंगर था, सुभान अल्लाह, कि एक जमाना वो था इस लंगर का के लंगर को तैयार करने के लिए लकड़ियां वक्त का आलिम मुहद्दिस और मुफ्ती बदियुद्दीन इसाक जंगल से लाते थे। उस लंगर को तैयार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया किया करते थे, और उसको 12 साल तक तकसीम करने वाली यही साबिर पाक की जाते पाक। बेशक, सुभान। हजरत का सरकार मैं आपके हालात को कैसे जानूंगा? फरमाया ये अलीमुल्लाह अब्दाल जो पहले मेरे परदादा गौसे आदम की बारगाह में रहे, फिर मेरे दादा शाह अब्दुल वहाब की बारगाह में रहे, फिर मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम की बारगाह में रहे, अब ये मेरे पास रहते हैं। ये सुबह से शाम तक के हालात तुम्हें पहुंचा दिया करेंगे। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया आ गए हाफिज शमसुद्दीन तुर्कमानीपति। 22 दिन के बाद रब्बे काबा की कसम जैसे ही पहुंचे बाबा फरीद की बारगाह में, वो 22 बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सरकार ये अलाउद्दीन साबिर पिया 22 दिन रह करके आ रहे हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने 22 दिन तक क्या खाया और क्या पिया है। जैसे ही बाबा फरीद के करीब आए, बाबा फरीदुद्दीन उठते हैं, पेशानी को चूमते हैं, निगाहों को चूमते हैं, फरमाते हैं शमसुद्दीन ये वो निगाहें हैं जो मेरे अलाउद्दीन साबिर को देख कर आ रही है। बताओ तुमने मेरे साबिर को कैसा पाया? अर्ज करते हैं सरकार आज तक मेरी निगाह ने किसी को ऐसा नहीं पाया है कि जैसा अलाउद्दीन साबिर को पाया है। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। फरमाया तुमने क्या खाया और क्या पिया? तो अर्ज करते हैं सरकार उस बारगाह में खाने की नहीं हो रही थी, जान के लाले पड़ रहे थे, इसलिए मैंने 22 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। तो फरमाते हैं बाबा फरीदुद्दीन क्या तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगती थी? अर्ज करते हैं सरकार जब जब मुझे भूख और प्यास लगती थी मैं पंजों के बल खड़े होकर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया का नूरानी चेहरा देखता तो अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम चेहरा देखते ही मेरी भूख और प्यास खत्म हो जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत फैज़ाने साबिर पाक जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। शॉर्ट में सुनिए दोबारा जो डायरेक्ट कव्वालों ने बयान किया कि साहब 12 साल हो गए थे ये शमसुद्दीन आए नहीं, पहली बार जब आए थे तो 9 साल कुछ महीने कुछ दिन, अब दोबारा कुछ तोहफे बाबा फरीदुद्दीन ने दिए, नमाज जनाजा पढ़ करके वापस आए तो अब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हजरात जिस कुरान
की दस्तारे हिफ्ज़ को बच्चों के सरों पर सजाया जाएगा। उसी कुरान के जिस कुरान का पढ़ना ही सवाब नहीं है। कुरान ऐसी पाकीज़ा किताब है कि कुरान के पढ़ने का, कुरान ऐसी पाकीज़ा किताब है कि कुरान को देखने का सवाब अलग, हाथ लगाने का सवाब अलग, चूमने का सवाब अलग, कुरान को पढ़ने का सवाब अलग, तर्जमा पढ़ने का सवाब अलग, तफसीर पढ़ने का सवाब अलग। कुरान ऐसी पाकीज़ा किताब है कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस जगह पर कुरान की तिलावत होती है उस जगह पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 हज़रात सूरह रहमान पर आ गए 27वें पारे में। फिर फरमाया कौन है जो मेरी पुष्ट के पीछे खड़े होकर मेरे माबूद हकीकी का कलाम पढ़ रहा है। अर्ज किया सरकार मैं वही शमशुद्दीन हूँ जो पहले आया था। आए थे, अब क्या कर रहे हो? सरकार कुरान पढ़ रहा हूँ। कितना पढ़ लिया है सरकार? 27वें पारे में पढ़ते पढ़ते आ चुका हूँ। सूरह रहमान पढ़ रहा हूँ। फरमाया बैठे नहीं हो? सरकार कैसे बैठ सकता हूँ, चल करके आया हूँ, खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। ये अदब के खिलाफ है कि मैं बैठ जाऊँ आप खड़े रहे। तो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया फरमाते हैं शमशुद्दीन थक गए होंगे, बैठकर कुरान पढ़ो। अर्ज करते हैं सरकार गुलाम की गैरत को गवारा नहीं है कि गुलाम बैठ जाए और आका खड़ा रहे। गुलाम ये चाहता है कि आका भी बैठ जाए और गुलाम को भी बैठने का हुक्म फरमाए। माशाअल्लाह हजरत मौलाना कारी मंजार आलम साहब की आमद है। अल्लाह सलामत रख के तशरीफ लाए हैं। अब मौलाना कारी नईमुद्दीन साहब, लोग कहते हैं कि बिठा दिया, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, 12 साल में नहीं बैठे। आपने कहा बिठाना चाहते हो शमशुद्दीन का? सरकार गुलाम तो यही चाहता। फरमाया जो हाथ 12 साल से बुलंद है अपनी सीनों को मेरी पुष्ट पर लगाओ और अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ थामो, और जो हाथ 12 साल से बुलंद है उस हाथ को नीचे ले आओ। हाथ नीचे आएगा, अलाउद्दीन साबिर बैठ जाए। सुभान अल्लाह। हाफिज शमशुद्दीन शर्माए आका ने फरमाया मेरा हुक्म है, बिठाना चाहते हो हाथ जो बुलंद है उसको नीचे लाना होगा। आए करीब, अपना सीना, शुक्रिया, सीना साबिर पिया की पुष्ट से लगाया और दोनों हाथों से साबिर पिया के मुकद्दस हाथ को थामा, पूरी ताकत को सर्व किया, पूरी ताकत को लगाया, लेकिन वो हाथ नीचे नहीं आ रहा था। कहा शमशुद्दीन क्या हुआ? सरकार आपका अकेला हाथ है और मैंने अपने दोनों हाथों से थाम रखा है और पूरी ताकत को लगा रहा हूं, लेकिन हाथ जुम्बिश नहीं कर रहा है। साबिर पाक मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर फरमाते हैं शमशुद्दीन यह हाथ अपनी मर्जी से बुलंद नहीं हुआ है, ये खुदा के हुक्म से बुलंद हुआ है, और जब तक मेरे खुदा का हुक्म नहीं आएगा अलाउद्दीन साबिर का हाथ नीचे नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंगल में झोपड़ी बना लो, दिन में हमारी बारगाह में रहा करना, और सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर जान की सलामती चाहते हो, अपनी जिंदगी चाहते हो, तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले उस झोपड़ी में चले जाया करना। हजरात यही किया शमशुद्दीन ने। कितने दिन तक? तकरीबन 1 साल तक। जब 13 साल हो गए तब अलाउद्दीन साबिर पिया ने फरमाया शमशुद्दीन अब मेरे खुदा का हुक्म है, हाथ नीचे आएगा, तुम बिठाना चाहते हो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बैठ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आज भी तुर्बत से मिलती है मरीजों को शिफा, दर्दमंदों की जरूरत शाहे कलियर आप हैं, और कौम को बतला दिया दरसे फना राज़े बका, नाज़िशे इल्मे तरीक़त शाहे कलियर आप हैं। हज़रात गिरामी आइए देखिए कुरान के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया रचाया बसाया गया है। आप जानते हैं ये मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हबीबुल उलूम है कि जिसमें मेहमान रसूल रह कर के कुरान को याद करते। सुभान अल्लाह। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी है, ठंड का मौसम है। हजरात आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते होंगे?
सर्विस करते होंगे, कारोबार तिजारत करते हैं, हजरात खेत खलियानों में रहते हैं, लेकिन जब जॉब करने वाला, तिजारत करने वाला शाम को घर पर आता है, ठंड लगी है, बिस्तर में है, अपनी शरीक हया या शादी नहीं हुई है तो अपनी बहन से कहता है सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं बाहर से आ रहा हूँ, सर्दी लग रही है, खाना बिस्तर के अंदर, पानी बिस्तर के अंदर, हजरात सब कुछ बिस्तर के अंदर दिया जाता है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, ये मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हबीबुल उलूम है कि मेहमान रसूल तालिबे इल्म इस कड़ाके की सर्दी में, ठंड के मौसम में इसी मदरसे के फर्श पर बैठ करके, इसी की चटाई पर बैठ करके इस कड़ाके की सर्दी में, ठंड के मौसम में रब्बे कलाम की तिलावत कर रहा है। आप अपने बिस्तरों में सो जाते हैं और आप समझते हैं कि हमने जो दिन भर मेहनत की है, इस मेहनत की बुनियाद पर हमारे रिस्क में इतनी बरकत हुई है, हमने जो मेहनत की है इसकी बुनियाद पर हमने इतना पैसा कमाया है। नहीं, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, ऐ जलालपुर वालों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके खेत खलियानों में बरकतें हैं, जो आपके कारोबार में बरकतें हैं, जो आपकी उम्र में बरकतें हैं, जो आपकी बस्ती में बरकतें हैं, ये यही मेहमान रसूल कि आप रात को सो जाते हैं, लेकिन मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हबीबुल उलूम का पढ़ने वाला बच्चा कड़ाके की सर्दी में फर्श पर बैठकर कुरान पढ़ते पढ़ते सो जाता है और सुबह को कुरान पढ़ते पढ़ते बेदार हो जाता है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बच्चे ऐसे होते हैं, उलमा बैठे हैं, उन बच्चों में कोई बच्चा यकीनन ऐसा भी दीवाना और कुरान से ऐसी वारफ्तगी उसको हो जाती है, ऐसी मोहब्बत कि रात को जब बच्चे सोते हैं, अल्लामा कारी नईमुद्दीन साहब है या मुफ्ती गुलशाद साहब है, कारी फरूज साहब है, मौलाना जुबैर साहब है, जो भी हैं, आप देखिए, अरे तो कुछ भी हाँ, इस धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। तकरीबन 45-44 मिनट मुझे हो चुके हैं, बस 15 मिनट और सुन लीजिए। अल्लामा कारी नईमुद्दीन साहब क़िबला ने 1 घंटे का वक्त दिया था, बस 1 घंटा आपकी खिदमत करना है, फिर आपको औलाद रसूल शहजादे गौसे आदम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद वाक़िफ़ मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया का नायाब खिताब सुनना है। खुशी की बात है हजरात, बस थोड़ी देर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, क्या बात है, चेक करके बोलिए ना सुभान अल्लाह। नीचे वाले भी और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं भी मेहनत मुकम्मल कर रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। बड़े मुखलिस हैं, करम फरमा मुहिब गिरामी हजरत मौलाना हारून साहब कि जिनके यहाँ खाने का एहतमाम था, इतना लजीज खाना, इस्लाम भाई आप गवाह हैं, हमने अपने साथ खाया, और कारी मिंजार आलम साहब क़िबला ने कि इतना लजीज कि मैं कम खाता हूँ कि तकरीर करना है, लेकिन इतना लजीज खाना मौलाना हारून साहब के यहाँ था कि मैंने भी ज्यादा खा लिया। अल्लाह बरकत रहमत अता फरमाए, अल्लाह तमाम जलसे में आने वालों के रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। बस एक मर्तबा महक करके कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं मदरसे की कारकर्दगी आज आपकी निगाहों के सामने कि ये बच्चे मेहमान रसूल कि जिन्होंने इसी आपके जलालपुर के मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हबीबुल उलूम में रह करके मेहनत की, कुरान को याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब है जलालपुर के वो सुन्नी मुसलमान कि जो इस मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हबीबुल उलूम का ख्याल रखते हैं, इसमें ताबुन करते हैं और मेहमान रसूलों को खाना खिलाते हैं। एक हमारा आपका मेहमान होता है,
और ये मेहमान हैं, ये आपके हमारे मेहमान नहीं हैं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। आका ने फरमाया मस्जिद खुदा का घर है और मदरसा मुझ मोहम्मद का घर है। और याद रखिए उलमा कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये जो आज इस्लाम सुन्नियत मसलक बाकी है, ये इन्हीं उलमा की मेहनत और मदारिस की देन है हजरात। तो ये आप देखेंगे तशरीह दस्तारबंदी का हसीन मंजर। मैं ये कह रहा था कि ये मदरसा हबीबुल उलूम में रहने वाले बच्चे जो कुरान पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और सुबह को उठते हैं तो यकीनन फिर भी कुरान पढ़ते हैं। कितने वो हैं कि जो रमजान शरीफ के अलावा कुरान खोलकर भी नहीं देखते हैं। कितने वो हैं कि जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, इसलिए वो कुरान पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब मुसलमान है कि अल्लाह की ये पाकीज़ा किताब कि जिसको अल्लाह ने अपने हबीब के सीना अतर पर नाजिल किया। आप जानते हैं कि हमारे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? आप बताइए। कुरान के 55 नाम है, 2 ज़ाती और 53 सिफाती हजरात। और ये कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है कि इस किताब को अल्लाह ने इमामुल अंबिया के सीने पर नाज़िल फरमाया। हजरात आप जानते हैं कुरान कैसी मुकद्दस किताब है हजरात। आज ये देखिए हजरत मूसा कलीमुल्लाह है हजरात, जिन पर तौरात को नाज़िल किया गया, उसी तौरात के नुस्खों को लेकर के हजरत उमर इब्ने खत्ताब बारगाह रिसालत माम में हाजिर हुए और तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 कुछ देर हुई थी कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सरकार का चेहरा मुतगय्यर है, चेहरे पर जलाल। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के कोनी लगाई और फरमाया उमर तुम हो कि तौरात पढ़े जा रहे हो, तौरात पढ़े जा रहे हो और इधर सरकार का चेहरा मुतगय्यर है, चेहरे पर जलाल है। इतना जब सुना तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तौरात को बंद किया और बारगाह रिसालत माम में अर्ज किया या रसूलल्लाह तौरात भी आसमानी किताब, कुरान भी आसमानी किताब, तौरात भी अल्लाह के नबी पर नाज़िल होने वाली किताब, कुरान आप पर नाज़िल होने वाली किताब। तो तौरात के पढ़ने से आपका चेहरा मुतगय्यर, चेहरे पर जलाल। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ऐ उमर इब्ने खत्ताब तुम सच कहते हो कि तौरात भी आसमानी किताब, कुरान भी आसमानी किताब, तौरात भी अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह पर नाज़िल होने वाली किताब, कुरान मुझ मोहम्मद पर नाज़िल होने वाली किताब, ये सच है। लेकिन उमर सुनो, जिस मूसा कलीमुल्लाह पर ये तौरात नाज़िल हुई है, रब्बे काबा की कसम, अगर वो मूसा कलीमुल्लाह भी मुझ मोहम्मद की बारगाह में चल करके आएंगे तो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली किताब तौरात को लेकर नहीं आएंगे, बल्कि मुझ मोहम्मद पर नाज़िल होने वाला कुरान लेकर आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद। माशाल्लाह मौलाना हारून साहब क़िबला, मैं तो ये चाहता हूँ आप यहीं रहे, मुझे आपकी ज़ियारत होती रहे। अल्लाह जी हाँ मुलाकात माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, पहली मुलाकात। इधर तवज्जो रखें, इधर उलमा बैठे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात अभी भी नहीं बोल रहे? चेक कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मैं कर बोलिए या रसूल अल्लाह हजरात। तो ये वो किताब है पाकीज़ा किताब कुरान कि जिसका पढ़ना ही सवाब नहीं है, कुरान का देखना भी सवाब है, कुरान का चूमना भी सवाब है, कुरान को हाथ लगाना भी सवाब है हजरात। आप कुरान के ताल्लुक से बात याद आई, हमारे उस्ताद जो इस वक्त में मदर इस्लाम के शेखुल हदीस है, जिसे मैंने रदौली शरीफ में भी पढ़ा और शाह साहब अल्लामा चिराग आलम साहब जब पढ़ाया करते थे 1996 में आपके ज़मीरुल उलूम में भी पढ़ा। हजरात
आप ये वाक़या अक्सर सुनाया करते थे उस दौर में। कुरान के ताल्लुक से हवाला मैंने ऐसा दे दिया है कि जो आज भी सरकारी हुजूर मुफ्ती आज़म आलम के मदरसे के शेखुल हदीस हैं अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नूरी, जो नजीबाबाद से लेकर रदौली शरीफ तक, रदौली शरीफ से लेकर के ज़मीरुल उलूम तक मेरे उस्ताद हजरात के एक शख्स मुंबई, बस तवज्जो इधर, मुंबई की जमीन पर है, ज़ाहिरी जुब्बा कुब्बा है, दाढ़ी है, काम ये था उसका कि सुबह को निकलता मुंबई में और कुतुब खानों को तलाश करता, जहां कुतुब खाना मिलता वहां जाकर के तमाम कुरान का हदिया करता, कुरान को लेता और लेकर ला करके रूम में जमा कर देता। हजरात इसकी नॉलेज के मुताबिक जहां कुतुब खाना होता पहुंच जाता। उसके बाद इसने हजरात मसाजिद का रुख किया, मदारिस का रुख किया, मस्जिदों से कुरान को मादल्ला चुराता लेकर के आ जाता, मदारिस से चुराता लेकर के आ जाता। एक नौजवान सुन्नी सहील अकीदा को इस पर शक हुआ, उसने ताक़ुब किया और जैसे ही ये रूम में दाखिल हुआ तो उस नौजवान ने पीछे से कदम रखा तो क्या देखता है कि इस जालिम ने कुरान को जमीन पर बिछा रखा है, जमीनों पर रख रखा है। हज़रत वो तड़प जाता है और तड़प कर कहता है कि मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, यकीन से, तू मुसलमान नहीं है, इसलिए कि मुसलमान कुरान को जमीन पर नहीं रखता है। नबी का उम्मती सच्चा वफादार ईमान वाला कुरान को अपने सर पर रखता है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बता तू कौन है, पकड़ लिया, मैं शोर मचाऊंगा, आसपास के लोग आएंगे, तेरा जुलूस निकाला जाएगा, बता तू कौन है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है। तो उसने कहा सुनो, मैं मजहब ईसाईयत से ताल्लुक रखता हूँ और मैं मुसलमान नहीं हूँ। कहा जाहिरी तौर पर तूने जुब्बा भी पहना है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, तू जानता भी है। कहा ये सब पिलानी के तहत है, हमारी पिलानी हुई और पिलानी के तहत हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में उतर चुके हैं, मेरी ड्यूटी मुंबई में लग चुकी है। हम ये चाहते हैं कि किसी कुतुबखाने पर कुरान बाकी ना रहे, किसी मस्जिद में कुरान बाकी ना रहे, किसी मदरसे में कुरान बाकी ना रहे। हम ये चाहते हैं माशाअल्लाह, इसने कहा कि दुनिया से कुरान को मिटा दिया जाए। मैंने इकट्ठे किए हैं तो इसलिए इकट्ठे किए हैं माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कहा कि कुरान को आग लगा दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में एक भी कुरान ना रहे। जब कुरान नहीं रहेगा तो कुरान का हाफिज नहीं रहेगा, कुरान का कारी नहीं रहेगा। दुनिया में जब हाफिज नहीं होंगे, कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे तो दुनिया में कुरान नहीं होगा, तो दीन नहीं रहेगा। ये हमारी पिलानी है। उस नौजवान ने तड़प कर कहा जालिमों, तुम समझते हो कि इस तरीके से दुनिया से कुरान को मिटा दिया जाएगा? याद रखो, कुरान सिर्फ कागज की छाती ही पर महफूज नहीं है, बल्कि नबी के सदक़े में नबी की उम्मत में पैदा होने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों ने इसी कुरान को अपने सीनों में महफूज कर रखा है। इसलिए कोई भी कुरान को मिटा नहीं सकता है। पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए कुरान के खिलाफ, तब भी कुरान तो कुरान, कुरान का एक पारा तो एक पारा, कुरान का एक रुकू तो एक रुकू, कुरान की एक आयत तो एक आयत। रब्बे काबा की कसम, कोई कुरान के जेर जबर को भी नहीं मिटा सकता। बाबा जिंदाबाद। इसलिए कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन किसी किताब के ताल्लुक से नहीं फरमाया कि हमने नाजिल की हम हिफाजत करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने इस पाकीज़ा किताब को अपने महबूब पर नाजिल किया तो अल्लाह ने साथ में ये भी फरमा दिया हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हजरात, तो जिसकी हिफाजत रब ताला फरमाए, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, दुनिया उसको मिटा नहीं सकती। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि जलालपुर का ये इदारा सन 1960 में कायम हुआ तकरीबन, और 2026 आ गया। कितना पुराना इदारा है।
हजरात कि माशाल्लाह 1960 में कायम हुआ और आज तक जलालपुर वालों ही की नहीं बल्कि तमाम इलाके के अतराफ के लोगों की, बच्चों की हजरात ये हिफाजत भी कर रहा है और आने वालों को इल्म से आरास्ता भी कर रहा है। आप इसके बाजू बने, इसकी ताकत बने, इसमें ताबून करें। जो लोग इसको चला रहे हैं, इसमें मेहनतें कर रहे हैं, उन लोगों का साथ दे, शाने से शाना मिलाकर के खड़े हो जाए। और मैं कहता हूं कि जितने हमारे इदारे हैं अहले सुन्नत के हजरात, तमाम इदारों का ख्याल रखा जाए, तमाम इदारों से मोहब्बत की जाए। लेकिन जलालपुर वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हबीबुल उलूम का आप ख्याल भी रखें, ताबुल भी करें और इस मदरसे की तारीफ भी करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको उरूज अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए, नजर बस से महफूज फरमाए। बारगाह खुदावंदी में दुआ है पाक परवरदिगार, इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, फैजानी साबिर पाक पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।